अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ मीरू के डैडी मेरे को कुछ कपड़े धो रहे थे और बाकी सारे कपड़े तो मैं धो चुकी थी, बट कुछ वाइट कपड़े थे जो मैंने नहीं धोए थे। मैं कलर वाले और वाइट साथ नहीं धोती हूँ, अक्सर कलर लग जाता है। तो बस मीरू के डैडी यहाँ पे मीरू के कपड़े धो रहे थे, और वो मीरू के कपड़े ज़्यादातर नए कपड़े खुद ही धोते हैं। उनको लगता है कि मैं साथ धोंगी तो ख़राब ना हो जाए बाकी कपड़ों के साथ धोंगी तो बस यहाँ पे मैं बना रही थी चाय। ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका था और आज जल्दी चढ़ा दिया था खाना, तो बस यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी थी और मैं आ गई थी रूम में। और मैं करी थी रूम की क्लीनिंग, बस साथ साथ खाना भी बन रहा था और रूम भी क्लीन हो रहा था। यहाँ पे कुछ चीज़ें बिखरी हुई थी। कल मैं मिरहा का बैंड बना रही थी, तो बस उसी का सारा गंद फैला हुआ था। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट कुछ बैंड वगैरह बनाऊँगी तो आपके साथ उसकी क्लिप शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं मिरहा के कपड़े वगैरह समेट रही थी। को बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, जो चीज़ मिलती है सामने ड्रेसिंग पे रख देती हूँ कि सुबह समेटूंगी। अब सारा दिन तो समेटने से रहें, कुछ ना कुछ चीज़ें फैली जाती हैं। शादी से पहले भी मैं ही घर क्लीन वगैरह करती थी सारा कुछ, तो बस मुझे आदत है अच्छे से चीज़ों को मैनेज करके रखने की। और मैं अभी भी अपने रूम को कोशिश करती हूँ कि एनी टाइम मैनेज रखूँ, कुछ भी मैसी ना लगे। पर शाम होते होते सारी चीज़ें बिखरी जाती हैं। तो बस ऐसे ही है। शादी से पहले जब मेरी सिस्टर की छुट्टी होती थी, वो यूनिवर्सिटी नहीं जाती थी, तो बस एक दिन उसकी और एक दिन मेरी बारी होती थी। तो जब उसकी बारी होती थी वो चीज़ों को मैनेज नहीं करती थी, तो मैं उसको बोलती थी, तो मुझे कहती तुम अपनी बारी में कर लिया करो। बस इंसान को आदत पड़ जाती ना, तो मुझे शुरू से आदत है कि मैं चीज़ों को बिखरा बना रखूँ। मुझे बहुत ही बुरा लगता है। अभी भी ऐसा है कि मैं मीरू के डैडी को बोलती रहती हूँ कि चीज़ें ना पिलाएं, चीज़ों को मैनेज रखें। वैसे वो मुझसे अच्छा रख लेते हैं जब वो उनका अपना मूड होता है। बहुत अच्छी, मुझसे कई गुना अच्छी चीज़ों को सेट कर लेते हैं, मुझसे कई गुना अच्छी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। पर सारा मूड पे डिपेंड होता है और ये मूड बहुत कम होता है। तो बस फिर ऐसे ही है। और यहाँ पे मैं आ गई थी, भिंडी वगैरह काट रही थी क्योंकि साथ साथ खाना भी बनाना था और आज जल्दी खाना बन रहा था क्योंकि गेस्ट टाइम है। तो बस साथ साथ चावल बॉयल हो रहे थे, उधर मैं भिंडियाँ बना रही थी। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया ही नहीं कि आप लोगों को मीरू का ड्रेस कैसा लगा। ये ड्रेस मैंने खुद डिज़ाइन किया था। तो आप लोग मुझे बताया करें और मुझे न्यू न्यू आइडियाज़ भी दिया करें। ये मेरी अपनी दिमाग की तख्लीक है और मुझे इस तरह का प्लाज़ो बहुत ही अच्छा लगता है, तो बच्चे तो ऐसे कैरी कर सकते हैं। तो बस इसलिए मैंने मीरू का इस तरह बना दिया था और इस तरह के 3-4 ड्रेसेस बनाएंगे इंशाल्लाह, मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने इस तरह के मीरू के बैंड्स भी तैयार किए हैं। वो भी आपके साथ शेयर करूँगी और किसी दिन बैंड बनाते हुए क्लिप आपके साथ शेयर करूँगी। अक्सर ऐसा होता है कि मीरू सोई होती है तो बस मेरी कोशिश होती है मैं जल्दी जल्दी बना लूँ, इसलिए शूट नहीं कर पाती। तो बस इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और आप लोग भी मुझे न्यू न्यू आइडियाज़ दिया करें बच्चों के ड्रेस के अकॉर्डिंग। मेरा है तो एक दो दफ़ा ही ड्रेस पहनना होता है, पर मैं फिर भी बना देती हूँ। कुछ ड्रेस जो इसके हल्के हैं वो हम बार बार पहनाते हैं, इस तरह के ड्रेस तो वो कम ही पहनती है। लेकिन इंशाल्लाह जब इतनी मेहनत लगती है तो मेरी कोशिश थी कि मैं मीरू को पहनाऊँ, इन ड्रेसेस को 2-3 दफ़ा रिपीट करवा दूँ, क्योंकि बच्चों की ग्रोइंग एज होती है वो जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं। तो हम इतनी मेहनत तो कर लेते हैं बच्चों की ड्रेस पे, पर ये होता है कि वो बच्चे ज़्यादा पहन नहीं पाते हैं। तो बस ऐसे ही है। और यहाँ पे मीरू की रेडी खिला रहे थे, मीरू को सिरिलैक आज मैंने नहीं खिलाया। आज उन्होंने कहा मैं खिलाऊँगा और मैं इसे सारा फ़िनिश करवाऊँगा, तो बस वो मीरू को खिला रहे थे। मीरू इतना रो रही थी, मैं तो फिर छोड़ देती हूँ, पर उन्होंने कहा नहीं, इस तरह इसकी आदत ख़राब हो जा रही है, बिल्कुल भी नहीं खाने मांगती। तुम इसके साथ इस तरह नहीं किया करो, इसकी आदत छूट जाएगी। पर मुझे पर अफसोस होने लग जाता है, इसलिए मैं बिल्कुल छोड़ देती हूँ। तो अब से वही खिलाया करेंगे जब घर पे हुआ करेंगे। और यहाँ पे मैंने मीरू को तैयार कर दिया था, ये शाम का टाइम था। आज मैंने उसे लेट तैयार किया, संडे था, तो वो अपने डैडी के साथ सो रही थी, खेल रही थी। उसके डैडी कहते छोड़ दो इसे, भी हल्के कपड़ों में इसे ना पहनाओ दूसरे कपड़े। तो बस मैंने तैयार कर दिया था, मीरू की डैडी लेकर आ गए थे मीरू को ऊपर और मैं भी ऊपर आ गई थी। यहाँ मीरू के डैडी के कुछ कपड़े धोए थे मैंने, हाथ से धोने वाले कपड़े थे, तो बस वही उतार रही थी। कुछ कपड़े गीले थे और कुछ सूख चुके थे। और मौसम आज थोड़ा प्यारा हो रहा था, हवा चल रही थी, तो बस मैं ऊपर बैठ गई थी मीरू को लेके। और मीरू मैम ऊपर इतनी खुश हो रही थी। वो ज़्यादातर रूम में रहती है, घर में ऊपर चले जाए या बाहर चले जाए तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। हम तकरीबन अम्मी के घर जाते हैं तो उसे आदत है बाहर जाने की, जिस दिन ना चाहें तो वो बोर हो जाती है। मैं आ गई थी अम्मी के घर, मुझे काम से कहीं जाना था, तो मैंने कहा चलो अम्मी से मिलते हुए जाती हूँ। तो अम्मी इतने सारे प्लांट्स लेकर आई थी, आज वो नर्सरी गई और इन्हें खूब सारे प्लांट्स लिए और मिट्टी और गमले वगैरह लिए। आगे मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह जब वो सेट कर लेंगी। तो यहाँ पे हम जा रहे थे, जहाँ हमें जाना था, कुछ काम था, कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी। तो बस पहले हम पेट्रोल फिल करवाएंगे, उसके बाद हम एटीएम जाएंगे और उसके बाद दोबारा मैंने अम्मी के घर ही आना था क्योंकि अम्मी खाना वगैरह बना रही थी। तो मैं फ़्री होके वापस अम्मी के घर ही जाऊँगी, वहाँ से खाना वगैरह खा के फिर अपने घर जाऊँगी।
तो बस हमारा काम हो चुका था और हम आ गए थे अम्मी के घर। और यहाँ पे मीरा मैम अपने मामू के साथ चीज़ लेने के लिए गई थी। खाती पीती तो कुछ भी नहीं है, पर चीज़ें ले आती है, तो बस लेकर आ गई थी और बैठी हुई थी। और अम्मी निकाल रही थी मेरे लिए खाना, तो मैं खाना खा लूँगी। खाना वगैरह खा के मैंने पी ली थी चाय, और चाय से थकावट उतर जाती है। मैं बहुत ही कम चाय पीती हूँ, बस अपने मम्मा की हाथ की पी लेती हूँ। और यहाँ पे इन भाई का मैं आपको टैलेंट दिखा रही थी, जिन्होंने बहुत प्यारा फ्लावर्स का क्राउन बनाया था, और बहुत ही ज़्यादा टैलेंट था इन भाइयों में। और आप लोग भी अगर ऐसी जगहों पे जाते हैं तो इनकी हेल्प किया करें और इनको सपोर्ट किया करें। माशाल्लाह से जो टैलेंट इन लोगों के पास होता है वो यहाँ हमारे पास नहीं होता, और यही इनकी कमाई का ज़रिया होता है। तो आप लोग ज़रूर हेल्प किया करें और इनसे परचेज़ किया करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।